की 9 रातें, माता की आराधना की 9 रातें, भक्तों की आस्था की 9 रातें, माँ के ममत्व की 9 रातें, श्रद्धा भाव से जुड़ी शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और स्वागत है आपका खबर 100 पर। आज पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है और अगर आप भारतीय मूल चेतना को करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर भी जीवन का हमें मूल दिखाई देता है, जहाँ पर भी हमारे जीवन में हमें कहीं से सहायता भी प्राप्त होती है तो हम उस चीज़ को माता का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधारशिला होती है। चाहे आप नदियों की बात करें तो हमने उन्हें भी माता के रूप में पूजा है और हमेशा पूजते रहे हैं। चाहे हम गाय माता की बात करें या फिर हम इस भूमि की बात करें जिसे हम भारत माता के रूप में इसकी पूजा करते हैं। और विशेषकर अगर हम बात करें इस नवरात्रि पर्व की तो इसमें हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। 9 स्वरूप अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ये जीवन के हर पक्ष को अपने अंदर समाहित रखते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करें, आध्यात्मिक चेतना की बात करें, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें या फिर जीवन के किसी भी और पक्ष की बात करें, तो वो सारी चीज़ें माँ के इन 9 स्वरूप में समाहित है। और व्यक्ति को जो अपने जीवन से चाहिए होता है वो इन माँ के 9 स्वरूपों में अपनी जहाँ भी उसकी मन रहता है उसकी पूजा करके वो प्राप्त कर सकता है। इसी कड़ी में हम रोज माता के उस स्वरूप की पूजा की बात करते हैं, उस माँ के स्वरूप की बात करते हैं जिसका उस दिन दिवस रहता है। इसी कड़ी में आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। आज है माँ कात्यायनी का दिन। नवरात्रि का 6ठा दिन यानी कि माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी का दिन। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्र के 6ठे दिन की जाती है। माता कात्यायनी मन की शक्ति की देवी है और माता कात्यायनी की उपासना से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ के इस रूप के प्रकट होने की एक अद्भुत कथा है। इसके अनुसार देवी के इसी रूप ने महिषासुर का वध किया था। देवी भागवतन पुराण के अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होती है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा के कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी अमोदय फलदायिनी है। यह दानवों, असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहलाती है। माँ कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। 4 भुजा वाली माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेकर अपने आप को एक सुशोभित छवि में डाला है। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। नवरात्र की पृष्टि तिथि के दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी तिथि में देवी ने जन्म लिया था और महर्षि ने इनकी पूजा की थी। नवरात्र के 6ठे दिन देवी के पूजन में शहद का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन प्रसाद में शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपको सुंदर रूप प्राप्त होगा। इस दिन सबसे पहले माँ कात्यायनी की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद माता की पूजा उसी तरह करनी चाहिए जैसे कि नवरात्र के 5वें दिन आपने पहले की थी। इसके बाद हाथों में लाल फूल लेकर माँ की उपासना मंत्र के साथ करनी चाहिए। माँ को हाथ जोड़कर फूल अर्पित करना चाहिए तथा माँ की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए और नवोदय चढ़ाएं और 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। सभी बीमारियों से निजात मिलती है। इसके बाद में हमें माता की आरती करना चाहिए, फिर प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो ये था माता के 6ठे स्वरूप की बात। हम रोज माता के एक स्वरूप की बात करते हैं, उसके पूजन विधि की बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि उसके आपको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। हमारी अगर भारतीय संस्कृति की हम एक छोटी सी बात और बात करें तो वो ये है कि इसमें कहा गया है कि भक्त अनेक हैं
इसीलिए उनके ईश्वर भी अनेक हैं। इसीलिए इस नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप बिल्कुल भिन्न हैं। तो आपकी जिस पर श्रद्धा भक्ति रहती है आप उस माता का पूजन कर सकते हैं। इसीलिए हम आगे भी आपके सामने माता के उन स्वरूपों की बात करेंगे और पूजन विधि की बात करेंगे ताकि जिससे आप लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय माता दी। भक्ति की 9 रातें, माता की आराधना की 9 रातें, भक्तों की आस्था की 9 रातें, माँ के ममत्व की 9 रातें, श्रद्धा भाव से जुड़ी शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।